हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। हिंदी की चौपाल के एपिसोड 4 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पर्यायवाची शब्द। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है ऐसे शब्द जो एक दूसरे के समानार्थी हों। इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि जो शब्द अर्थ की दृष्टि से समान होते हैं पर्यायवाची तो हो जाते हैं, लेकिन कोई भी शब्द किसी भी भाषा का, यहाँ पर हिंदी की बात कर रहे हैं, लेकिन किसी भी भाषा का कोई भी शब्द 100% दूसरे शब्द का समानार्थी नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ अर्थ भिन्नता रहती ही है, जैसे पैर और चरण हो गया, लात और पाँव हो गया। ठीक है, तो अर्थ भिन्नता हमेशा रहती है, किसी ना किसी विशेष परिप्रेक्ष्य में ही किसी शब्द का एक रूप उपयोग किया जाता है। पर्यायवाची के कुछ उदाहरण जैसे आपके सामने, अमृत का अमीय, सुधा मधु सोम अमी, ऐश्वर्य का संपन्नता वैभव श्री संपदा, श्री लक्ष्मी को भी कहते हैं। तो ये भी है, एक शब्द का एक पर्यायवाची जैसे दूसरे शब्द का भी पर्यायवाची हो सकता है। जैसे जहाँ पे अपन देखेंगे कि एक ही शब्द विभिन्न विभिन्न अर्थों में, जैसे कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, तो वहां पे कनक धतूरा भी है, कनक सोना भी है, कनक गेहूं भी है। तो एक ही शब्द विभिन्न परिप्रेक्ष्य में विभिन्न अर्थों में उपयोग होता है। जैसे पत्र का मतलब चिट्ठी भी होता है, कागज का पन्ना भी होता है और पेड़ का पत्ता भी होता है। ठीक है, अब पर्यायवाचियों के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण और याद रखने योग्य बातें हम डिस्कस कर लेते हैं कि पर्यायवाची का बेसिक फंडा क्या है। पर्यायवाची क्यों हुए? क्योंकि एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले कई शब्द हैं। तो कई शब्द कहाँ से आ गए? अगर कोई एक शब्द किसी एक भाव को, एक अर्थ को प्रकट करने के लिए भाषा में मौजूद था, तो फिर उसके लिए दूसरा शब्द कहाँ से आ गया? तो उसके लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि किसी भी भाषा में शब्दों के रचना के कई सारे स्रोत होते हैं। जैसे एक तो जैसे हिंदी का विकास संस्कृत से हुआ, तो जो तत्सम शब्द थे संस्कृत से जो हिंदी में आ गए, वो अपना अर्थ साथ में लेके आए, तो एक स्रोत वो हो गया। दूसरा स्रोत, जब हिंदी ने तत्सम शब्दों में तोड़फोड़ करके, तद्भव मतलब उसके जैसा, जैसा हो गया, तत्सम मतलब उसके जैसा, तद्भव जैसा हो गया। तो जैसे वो शब्द कालांतर में बन गए, जैसे अग्नि से आग हो गया, चंद्र से चांद हो गया, तो एक हो गया ये रूपांतरण। तीसरा हो गया देशज शब्द। जैसे मान लो मानक हिंदी अगर खड़ी बोली को माना गया, तो तत्सम तद्भव तो वहां से आ गए। फिर देशज, जैसे मान लो बिहारी या पंजाबी या गुजराती समुदाय का, जब जिसको काऊ बेल्ट कहते हैं, उसमें थोड़ा प्रभाव ज्यादा शुरू हुआ, तो उनकी भाषा में जो शब्द किसी चीज के लिए प्रयुक्त किया जा रहा था, जैसे मराठी में सिंह को केसरी कहते हैं, शेर को, तो वो हिंदी में भी आ गया मराठा केसरी। जैसे लोकमान्य तिलक को कहा जाता है, वो इसीलिए कहा जाता है कि मराठों का शेर। ठीक है, तो मराठी से हिंदी में भी केसरी आ गया, तो वो शेर का पर्यायवाची हो गया हिंदी में। तो वैसे देशज शब्दों की वजह से भी भाषा डेवलप होती है और पर्यायवाची बनते हैं। चौथा है विदेशी कह लो, या फिर उर्दू, अरबी, फारसी, इन भाषाओं से जो शब्द आ गए, जैसे अलंकार, आभूषण, गहना, तो गहना उर्दू से आ गया, तो वो भी एक स्रोत हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि जब हमको पर्यायवाची बनाना है, कोई भी शब्द आ गया हमारे सामने, उसका हमको पर्यायवाची बनाना है। जैसे चंद्र को ही ले लो, तो चंद्र का संस्कृत से आ गया अपने पास चंद्रमा, हिंदी में चांद है ही, उर्दू में क्या कहते हैं इसको, मेहताब। तो तीन शब्द तो यही हो गए। फिर उसके बाद जो भी शशांक, मयंक, इंदु, जो भी हैं बाकी सब पर्यायवाची तो हैं ही। तो हर पर्यायवाची का एक कॉन्टेक्स्ट होता है जहां से वो बनता है। तो अगर और कुछ भी नहीं सूझ रहा, तो पहला पॉइंट तो आप यही देख सकते हो कि उसको सोचो कि भाई इसको राजस्थानी में क्या कहते हैं, या बिहारी में क्या कहते हैं, या उर्दू में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, या संस्कृत में क्या कहते हैं। तो वहां से आपको आइडिया हो जाएगा, एक दो पर्यायवाची मिलने की संभावना तो बढ़ ही जाएगी कम से कम। दूसरी बात यह है कि दूसरे शब्दों के पर्यायवाची से भी आप किसी और शब्द का पर्यायवाची निर्मित कर सकते हो। जो सबसे ज्यादा इस चीज में उदाहरण हमको दिया जाता है 5वीं क्लास से या तीसरी क्लास से, जब से भी आप पर्यायवाची पहली बार पढ़ना शुरू किए होंगे, तो आपको अपने टीचर ने सबसे पहली बात यही बताया होगी कि बेटा पानी के पर्यायवाची याद कर लो, कमल के, बादल का और समुद्र का तो ऑटोमेटिक ही बन जाएगा। तो वो कैसे बन जाएगा?
बेसिकली जो जय प्रत्यय है उसका मतलब होता है उससे जन्मा हुआ, ठीक है। तो पानी का मतलब हो गया जल, अम्बु, वारी, 3 पर्यायवाची सैंपल के तौर पे अपन ने ले ली। तो कमल के जलज, अम्बुज और वारिज हो गए, बादल के जलद, अम्बुद और वारिद हो गए, समुद्र के जलधि, अम्बुधि और वारिधि। जय का मतलब जन्मा हुआ। अब यहाँ से आप दिमाग लगाओगे, बड़े भाई को क्या कहते हैं? अग्रज। जो पहले जन्मा हुआ वो अग्रज। अनुज छोटा भाई, जो बाद में जन्मा हो वो अनुज। ऐसे जय की जगह अगर जा हो जाता है तो वो पुत्री स्त्रीलिंग के तौर पे प्रयुक्त हो जाता है, ठीक है। तो ये चारों पर्यायवाची क्यों हो गए? क्योंकि दैव मतलब तो हो जाता है जो इकट्ठा रखता है, जलद, अम्बुद, वारिद, ठीक है। जलधि मतलब जो भंडार हो। धी जैसे निधि का जो धी होता है ना, तो वो भंडार के तौर पे प्रयुक्त होता है। तो जलधि, अम्बुधि, वारिधि जल के पर्यायवाचियों में धी लगा के समुद्र के बन गए। वैसे ही दूसरा सैंपल ग्रुप अपन देखें तो रात के पर्यायवाची है निशा, राका और रजनी। तो वहां से अगर चांद के बनाने हो तो क्या बन गए? निशाकर। राका धन ईश से हो गया राकेश, राका धनपति से हो गया राकापति। और राक्षस के निशाचर, रजनीचर, केवल चर लगा लगा के जो रात में विचरण करता हो वो हो गया निशाचर। तो ऐसे एक शब्द से दूसरे के पर्यायवाची। और देखो, सूरज के पर्यायवाची हैं जैसे भानु, सूर्य, रश्मि, अंशुमाली। और किरण के क्या हो गए? रश्मि, कर, जो किरणों को उपजाता है, कर हटा, रश्मि रह गया। अंशुमाली, किरण के अंशु, रश्मि, मयूख। अंशु में माली लग गया, सूरज हो गया। रश्मि में कर लग गया, सूरज हो गया। मयूख भी किरण का पर्यायवाची है। उसके अलावा कर भी होता है किरण का पर्यायवाची, ठीक है। फिर यमुना में देखो, भानु सूर्य का पर्यायवाची है जा, पुत्री के लिए, जो सूर्य से जन्मी भानुजा। सुता तो पुत्री होता ही है, सूर्य सुता। तनिया भी पुत्री होता है, रवि तनिया। अब पुत्री के और सूर्य के पर्यायवाचियों को मिला मिला के तनुजा भी पुत्री होता है। सूर्य और पुत्री के पर्यायवाची मिला के सारे यमुना के पर्यायवाची बन गए। वैसे ही आप धरती का देखो, भू और मही। राजा कौन होता है? जो धरती का पति हो गया। तो भूपति, महीपति, भूप और महीप राजा के हो गए। वैसे ही पहाड़ का भूधर, महीधर हो गया। तो बेसिकली अगर आप थोड़ा सा भी लैंग्वेज को लैंग्वेज के तरीके से समझोगे तो ये चीजें कहाँ से चलती आ रही है। संधि में हमने 2 शब्दों को जोड़ना तोड़ना सीखा था, ठीक है। उन्हीं शब्दों को सार्थक तरीके से जोड़ तोड़ के उपसर्ग प्रत्यय बन रहे थे। और वही उपसर्ग प्रत्यय और संधि काम आके अपन को नए नए पर्यायवाची दे दी। तो सब चीजें सीरीज में डिफाइंड है, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं कि जो पिछली वाली आरएएस मेंस की एग्जाम हुई थी उसमें कौन कौन से पर्यायवाची पूछे गए थे और उनके उत्तर क्या क्या है। पुरुषार्थ आया था, तो पौरुष, वीरता, उद्योग, ताकत, ये सब पुरुषार्थ हो गया। कूट के 2 हैं। कूट एक तो जालसाजी जो होती है उसको भी अपन, जैसे अखबार में अभी आपने कभी खबर पढ़ी होगी कि कूट रचना करके या कूट रचित दस्तावेजों से ये कर लिया वो कर लिया, जमीन हड़प ली। तो एक तो कूट वो हो गया षड्यंत्र, साजिश, कुचक्र, ठीक है। दूसरा, कूट का मतलब पर्वत भी होता है। जैसे कालकूट पर्वत पे कोई तपस्या कर रहा था या कोई राक्षस था कालकूट नाम का, तो उसमें कूट पर्वत के लिए है, ठीक है। तो नग, पर्वत, पहाड़, बेसिकली जो भी पहाड़ के पर्यायवाची हो गए वो कूट के भी हो गए, ठीक है। खैर अब ये तो आ गया, दोबारा आएगा नहीं, लेकिन ऐसे और भी युग्म हो सकते हैं कि जो एक ही शब्द अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त होता है। वैसे ये परोक्ष, परोक्ष जो साइंस वाले हैं या जो साइंस के नहीं भी हैं, लेकिन 10 तक तो सबने साइंस पढ़ी ही है, तो अप्रत्यक्ष और परोक्ष समानार्थी शब्द हैं, ये काम आते थे वहां पे, ठीक है। परोक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। तो वैसे परोक्ष के पर्यायवाची हो गए अप्रत्यक्ष, अगोचर, ओझल, अदृश्य नहीं हुआ, ये ध्यान रखो। अदृश्य का मतलब वो है जो दिखाई ना दे। परोक्ष का मतलब क्या है गया कि जो दिखाई तो देता है लेकिन अभी अपन को नहीं दिखाई दे रहा। तो ये बेसिक डिफरेंस है अदृश्य में और अप्रत्यक्ष में, तो ये ध्यान रखना है। अदृश्य इसका पर्यायवाची नहीं होगा। वैसे ही अरण्य, अरण्य का जंगल, वन, कानन, विपिन। तो एक चीज ये है कि जैसे जंगल का पूछते, अरण्य भी खैर टफ नहीं, लेकिन मान लो विपिन का आ जाता, तो पहली चीज तो ये होती कि आपको ये पता होना चाहिए कि विपिन जंगल को कहते हैं। तो इसलिए
किसी भी जो कॉमन पर्यायवाचियों में जो टफ जो पर्यायवाची है ना, जो ज्यादा संस्कृत निष्ठ है या जो ज्यादा कम काम आता है, उसको ज्यादा ध्यान से देखने की जरूरत है कि हो सकता है उसी को पूछ लिया जाए। तो अब महत्वपूर्ण पर्यायवाची अपन देख लेते हैं। अरण्य का भी अपन ने देखा ही था, तो इसमें देखो अटवी और आ गया, कामतार आ गया। वैसे अनी में कटक दल। अब जैसे आपको याद रखना हो तो किसी ने बीरबल वाला किस्सा सुना हो, तो उसमें था कटक अटक में अटक गई, अटक ना आयो हाथ, गयो बीरबल साथ। तो बीरबल की मृत्यु का समाचार इस दोहे के माध्यम से दिया गया था। वहां पे कटक का अर्थ था सेना। वैसे ही आकर्षक, चित्ताकर्षक, मोहक, विमोहक, प्रलोभक। मनोहर में विसर्ग संधि आपने पढ़ा था पिछले उसमें। तो ये सब चीजें इंटर रिलेटेड है। ये सब चीजें देखो, प्रलोभक, प्र उपसर्ग लग के प्रलोभक शब्द बन गया। यहाँ सारा सब कुछ ये संधि विच्छेद, ये चित्त आकर्षक, चित्ताकर्षक। ऐसे आख्यान, कथा, कहानी, किस्सा, वृत्तांत, वर्णन, बयान, इसको याद रखने का तरीका क्या है? ये कथा कहानी किस्से हैं, कुछ भी तो सार नहीं बाबू। तो कथा कहानी किस्से हो गए। आकुल के व्यग्र, व्यस्त, उद्विग्न, क्षुब्ध, उद्वेलित, विक्षुब्ध। वज्र, कुलिश, पवि, अशनि। तो वज्र किसका होता है? इंद्र का। ठीक है। और किसी को याद हो तो राजस्थान पत्रिका के जो संस्थापक थे उनका नाम क्या था? कर्पूर चंद कुलिश। तो वहां से याद रखने की इसको कर सकते हो आप। अब जैसे इच्छा का, इच्छा अपने आप में कोई बड़ा शब्द नहीं है पर्यायवाची की दृष्टि से देखा जाए तो, लेकिन जो यहाँ पे आपको ये दिख रहे हैं, ईप्सा, स्प्रिया, ईहा, ठीक है, अगर मान लो इनमें से कोई शब्द आ जाता जिसके पर्यायवाची पूछ लिए जाते तो फिर आपको थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती थी। तो मैंने यहाँ पे जो अन्य महत्वपूर्ण पर्यायवाची वाले, इसमें मैंने जो पर्यायवाची छांटे हैं, ये वो हैं जिनके पर्यायवाचियों में कुछ ऐसे शब्द हैं जो अगर सामने पहले वो आ गया तो हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो जाए। तो आप इसको, जैसे टोंक व पहाड़े नहीं होते थे क्या, 6 सत्ते कितने होते हैं, 9 अट्ठे कितने होते हैं, तो उस तरह से याद कर लो, उल्टा सीधा सब तरह से। तो ऐष्णा का हो गया इच्छा, आकांक्षा, कामना, अभिलाषा, हसरत। ठीक है, ख्वाहिश भी हो सकता था, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। इंदु, जैसे चांद की बात कर रहे थे अपन, चांद, चंद्रमा, चंदा, शशि, राकेश, मयंक, मेहताब। उर का हो गया हृदय, दिल, वक्षस्थल। अब जैसे दिल इसमें उर्दू का वर्ड है, हृदय संस्कृत का है। तो परवार उर्वशी, सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। तो वो जो मोहन के उर्वशी है वो हृदय है। ठीक है। ऐसे ही देखिए ऋक्षेश। अब चंद्रमा सीधे कोई पूछ लेता तो आप बता देते, लेकिन ऋक्षेश आ गया तो कंफ्यूजन के संभावना काफी बढ़ जाती है। तो उल्टा सीधा करके आपको इनको याद रखना है। ऐसे ऋषिकेतु, कामदेव के पर्यायवाची जनरली मदन, मनोज, मनमत लोगों को ध्यान होते हैं, इसलिए मैंने ऋषिकेतु से इसको शुरू किया कि ऋषिकेतु के पर्यायवाची आप बताइए। ठीक है। ऐहिक का हो गया सांसारिक, लौकिक, दुनियावी। ओस का हो गया निहार, तुषार, तुहिन, निशाजल, शीत, शबनम। शबनम आप जानते ही हैं, गानों में सुना होगा, यूं शबनमी पहले नहीं थी चांदनी। ठीक है। और निहारिका काफी फेमस बुक भी है हिंदी साहित्य में। ठीक है। अब इसमें आप देखिए, उर्दू में रात को क्या कहते हैं? शब। हिंदी में क्या कहते हैं? निशा। ठीक है। तो निशा जल और शबनम दोनों पर्यायवाची हो गए ओस के। नम का मतलब क्या होता है? नमी, आर्द्रता। तो दो अलग अलग शब्दों से मिला के ही पर्यायवाची बन रहे हैं, कोई अलग से कुछ नहीं आ रहा। अब ये देखो, और आ गया, और दूसरा, भिन्न, अन्य, पराया। ठीक। ऐसे ही कच्छ का हो गया बाल, केश, कुंतल। अब कोई बाल के पूछेगा तो आप बता दोगे, लेकिन अभी कोई चिकुर का पूछे या कच्छ का पूछे तो आपको कंफ्यूजन होना स्वाभाविक है। तो ऐसे जो कम काम आने वाले पर्यायवाची हैं उनको थोड़ा विशेष दृष्टि से देख लो। ठीक है। फिर कोयल का हो गया कोकिला, पिक, बसंत दूत, सारिका, कुहिनी, मन प्रिया। अब पिक तो आपने सुना होगा कि जब बरसात की ऋतु आ जाती है और सब बोलना शुरू करते हैं, बसंत की ऋतु में जब सारे पक्षी बोलना शुरू करते हैं, तो वैसे तो कोयल और कौवे के रूप में कोई भेद नहीं होता, दोनों काले होते हैं, लेकिन जब वो बोलना शुरू करते हैं बसंत ऋतु में, तब पता चलता है कि काके काके, पिके पिके। तो वो पिक है, संस्कृत में कोयल को कहते हैं। ठीक है। कटक फिर से नए उससे आ गया। ठीक है।
कोविद, हनुमान चालीसा में पढ़ा होगा, कभी कोविद कही सके कहाँ थे, तो वो होता है कोविद का मतलब विद्वान, विद्वान पंडित विशारद। गहन का अभेद्य दुर्गम घना निर्विड सघन, तड़ित का होता ही है दामिनी सौदामिनी बिजली, गाज आपने सुना होगा, उस पर तो मानो गाज गिर गई। ठीक है, तरनी और तरणी उसमें भी आ जाता है कि शब्द युग में अर्थ में भिन्नता स्पष्ट कीजिए। तो तरनी कहते हैं नौका को और तरणी कहते हैं सूर्य को। ठीक है, नौका नाव किश्ती नैया। तनु का मतलब अगर किसी ने साइंस में पढ़ा होगा, तनु और सांद्र HCl H2SO4 के लिए होता था ना तनु, सल्फ्यूरिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। तो तनु का मतलब होता है जो डाइल्यूट हो जाता है, पतला, अल्प, थोड़ा कम, दुबला। वैसे ही दांत में देखो, दशन, रदन, रद, द्विज, दंत। तो एक कहावत सुनी होगी, जिमी दशनन में है जीभ बिचारी, जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है, तो वहां जो दशन है वो दांत का पर्यायवाची है। दादुर हो गया मेंढक, मंडूक, भेक। कूप, मंडूक संस्कृत में कहते हैं मंडूक मेंढक को। और दादुर कहाँ से आया? दादुर है देश शब्द। कि बरसात के मौसम में कोयल क्या कहती है कि अब दादुर वक्ता भय, हमको पूछे ही कौन, कि अब तो मेंढक ही बोलने लग गए। यानी अब तो जिन व्यक्तियों को कुछ पता नहीं है वो भी शोर कर रहे हैं, तो अब जो कला का पारखी व्यक्ति है वो भी हमारी बात नहीं समझ पाएगा। द्वैत, द्वैतवाद जैसा होता है कि जैसे आत्मा और परमात्मा दो भिन्न अस्तित्व रखते हैं, तो वो द्वैतवाद है। तो यहाँ वो क्या हो गए, जोड़ा, युगल, द्वय, यमल, युग, युति। धी, धी का होता है अक्ल, दिमाग, बुद्धिमति, प्रज्ञा, मेधा, विवेक। कहाँ से आया? भर्गो देवस्य धीमहि। तो आप अपने आसपास की चीजों पे विचार करोगे ना कि कौन सा शब्द आपने कहाँ सुना है, किस कंटेक्स्ट में सुना है, तो उसका अर्थ काफी हद तक आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो उस तरीके से सोचने की कोशिश किया करो आप इन चीजों को। निवृत्त का हो गया एकांत, निर्जन, जनशून्य, विजन, वीरान, सुनसान। नित्य आप जानते ही हो, शाश्वत, अमर, अनश्वर। अनश्वर, नश्वर में ए जुड़ गया, विलोम हो गया नश्वर का, अनश्वर, और वो नित्य भी हो गया। तो यानी पर्यायवाची के बाद जैसे अपन जब विलोम पढ़ेंगे तो आप ये देखो कि एक चीज का पर्यायवाची दूसरे का विलोम है, शब्द रचना वही है, उपसर्ग में अन कुछ लग गया और उसका विलोम बन गया। ठीक है, अमर्त्य, अमर्त्य के आगे ए लग गया, अमर्त्य बन गया। विनाशी के आगे लग गया, विनाशी बन गया। निष्पत्ति, निष्पत्ति आपका एक तरह से कार्यालयीन शब्दावली में भी काम आ जाएगा। इति, समाप्ति, पूर्णता, सिद्धि। कार्य निष्पादन जैसे होता है ना, वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट, कार्य निष्पादन प्रमाण पत्र, तो वहां से आ गया निष्पत्ति, निष्पत्ति। किसलय, पत्ता, पत्र, दल, पत्रक। बेसिकली पेड़ के पत्ते को कहते हैं किसलय। छायावाद में ये शब्द काफी यूज हुआ था, किसलय, और कम चलता है इसलिए हो सकता है इसका भी पूछ लिया जाए। पारावार, उसके हर्ष का पारावार ना रहा। तो पारावार मतलब कि समुद्र भी सिमट आया, उतना इतनी खुशी हुई उसको, हर्ष का पारावार ना रहा। समुद्र सागर जल्दी जल्दी थी। पृथु, पृथु चौड़ा, मोटा, विस्तृत, विशाल, असंख्य, अनगिनत। पृथु माइथोलॉजी के हिसाब से वो राजा था जिसने पृथ्वी की रक्षा की थी राक्षसों से। ठीक है। प्रकृत, जो प्राकृतिक हो बेसिकली, वास्तविक, असली, यथार्थ, सत्य, स्वाभाविक। प्रणेता, नेता, नायक, रचनाकार, वृत्तिकार। इसका आप प्रणय से या उससे मत ले लीजिएगा, प्रणेता का मतलब लीडर होता है बेसिकली, इसका प्रणय प्रेम से कोई लेना देना नहीं है। प्रसक्त हो गया संलग्न, संश्लिष्ट, संबद्ध, अनुरक्त। ठीक है। दूसरा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वाला बंकिम आ गया यहाँ पे, बांका, तिरछा, वक्र, बंक, आड़ा। ठीक है। भौरा, अली, मधुरथ, शिलीमुख, मधु, मधुकर, द्विरेप। बेसिकली इनके जो द्विरेप और शिलीमुख, ये ऐसी चीजें हैं ना जो जनरली सुनने में नहीं आती, वो देख लेना। मंजुल, मंगल, मूल, बाम, अंग, फरकन लगे, वो जो आता है स्तुति में जो आता है, यही भांति गौरी असीस सुनी सी वाली में, तो वहां से ही मंजुल, मंजुल का मतलब सुंदर। बेसिक बात ये है, भाई सीता जी के बारे में बात हो रही है तो सुंदरता की हो रही होगी, मोहक, मनोहर, आकर्षक, शोभनीय, सुंदर। मत्सर को मत्स्य से कंफ्यूजन मत कर लेना, मत्सर का मतलब है द्वेष, ईर्ष्या, कुड़न, जलन, डाह। ऐसे ही मुकुल का नाम हो गया कलिका, कली, कोरक, गुंजा, शिगुफा। मुकुर हो गया शीशा, दर्पण, आदर्श और आईना। तो ये वो पर्यायवाची शब्द थे तो जो मुझे
जरूरी लगे और जनरली कहीं पे मिलते नहीं है। तो कई लोग जैसे दावा करते हैं कि अरे जो मैंने बता दिया उसके बाहर से नहीं आएगा। मैं कहता हूँ कि अगर इनके बाहर से आएगा तो आप कर ही लोगे, क्योंकि वो तो नॉर्मल जो रूटीन में आते हैं वही हैं। लेकिन जो मुझे लगे कि यार इनको टच करना चाहिए, उनको मैंने टच किया है। कुछ बातें जो अपन इसके बाद में करेंगे। फिर जो रूटीन वाले पर्यायवाची हैं जो आपको सब जगह मिल जाते हैं, इनसे मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। अनुपम, अश्व, असुर, अग्नि, अचल, अतिथि। अब अग्नि का जैसे आग, ये तद्भव और तत्सम वाला खेल है। अब जैसे इसके सुर से असुर बन गया, निशाचर निशा वाले पर्यायवाची से बन गया था। देवारी सुरारी बन जाते हैं इनके, कि देवताओं का दुश्मन। अब देव का पर्यायवाची, देवता का पर्यायवाची देव है, सुर है, तो उनके आगे अरी लग लग के असुर के पर्यायवाची बन गए। ठीक है। वैसे ही बाकी सब चीजें हैं, इनकी डिटेल में मैं जाऊंगा नहीं। अर्जुन, अंगूठी। अब जिसने भी थोड़ा बहुत भी माइथोलॉजी का आइडिया लिया उसको पता है अर्जुन को पार्थ, भारत, धनंजय, कौन्ते, सव्यसाची, गांडीवधर, कुछ भी जितने भी नाम हैं वो सब कहे जाते हैं। ठीक है। तो पर्यायवाची बेसिकली विशेषण, भाववाचक, इन सब चीजों से मिलके, यानी किसी भी शब्द के जितने भी एस्पेक्ट होते हैं उनको कवर करते हुए उनके पर्यायवाची बन जाते हैं। ये चीजें देखने की है। कुबेर, कपड़ा, कबूतर, कंचन। कंचन का मैं पहले कनक जो बता रहा था, कनक कनक थे, तो कनक गेहूं को भी कहते हैं, सोने को भी कहते हैं और धतूरे को भी कहते हैं। ऐसे आंख का लोचन, नेत्र। अभी शिव जी के बताने हो तो आंख में त्रिलोचन हो गया, त्रिनेत्र हो गया, वो शिव जी के बन गए पर्यायवाची। ठीक है। ऐसे आकाश गंगा के मंदाकिनी, सूर्य नदी, नवगंगा, स्वर्ग नदी। तो जो भी खगोलीय चीजें हैं अपनी माइथोलॉजी में, स्वर्ग है, स्वर्ग नदी कर दिया, सूर्य बाहर है तो सूर्य नदी कर दिया। ठीक है। ऐसे इंद्राणी और इंद्र के हैं, इंद्र की वधु। मधवा है तो मधवानी हो गई, शक्र है तो सची हो गई। ठीक है। क्रोध के अमर्ष और रोष। अब ये जैसे कुक्कुर है तो कुक्कुर बेसिकली देश शब्द है। तो कुत्ता के श्वान, कुक्कर, शुनक, सार में। कार्तिकेय को षडानन भी कहते हैं, ध्यान रखना कहीं आ जाए पंचानन षडानन। बहुब्रीहि समास में जैसे होता है ना, ब्रह्मा जी हो गए पंचानन, कार्तिकेय हो गए षडानन। ठीक है। किनारा, तीर, कुल, कुल, छोर। खक्का, विहग, पक्षी, द्विज, चिड़िया। ठीक है। गाय का देख लो, सुरभि, गौरी, भद्रा, दीन। चांदनी को ज्योत्सना भी कहते हैं, चंद्रिका भी कहते हैं। धूप को धोत और धाम। ये देखो फिर से आ गया, अर्जुन का ही पर्यायवाची है धनंजय। नमक को लवण, राम रस, लोन, नून। ठीक है। तालाब को सर, जलाशय, तड़ाक, पुष्कर, सरोवर, पोखर। तोता को सुआ, कीर, शुक। तो ऐसे ये काफी सारे पर्यायवाची हैं। मैं सारे तो यहाँ पे पढ़ नहीं पाऊंगा, लंबा हो जाएगा, लेकिन ये आप देख सकते हो, बस इतना ही है। ये मैंने इसलिए शामिल कर लिए कि ये तो हर किताब में मिल ही जाते हैं, तो इनमें से कोई आए तो आप यहीं पे देख पाओ उनको। बाकी जो मैंने शुरू में जो लिए थे वो मुझे ज्यादा इम्पोर्टेंट लगते हैं। ठीक है। जैसे ब्राह्मण को विप्र, द्विज, भूसुर, भूदेव, बाभन। अब ये बाभन देशज शब्द है। या आप जैसे प्रेमचंद के या फणीश्वर नाथ रेणु की कोई उपन्यास पढ़ेंगे, कहानी पढ़ेंगे, तो उनमें आपको ये यूज मिल जाएगा। द्विज पक्षी को भी कहते हैं, द्विज ब्राह्मण को भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है। बसंत ऋतु, राज ऋतुपति, मधुमास, कुसुमाकर। ठीक है। ऐसे ही रमा, कमला, विष्णुप्रिया, इंदिरा, लक्ष्मीकांता। बाण का देखो, जैसे सीधा बाण का आ गया तो आप कर दोगे, लेकिन अब जैसे इशु या विशिख ऐसा कुछ नाम आ गया तो आपको दिक्कत होगी, तो उस तरह से इसको देख लो। ठीक है। मुर्गा का हो गया कुक्कुट, अरुण शिखा, ताम्रचूर्ण। मछली का मत्स्य, शफरी, मीन। अभी जैसे शफरी आ जाए तो फिर आप कंफ्यूज हो सकते हो, मछली से तो मत्स्य और मीन तो कर ही दोगे। तो ये सब पर्यायवाची जो कवर करने थे मैंने किए। अब इसमें जो एक इम्पोर्टेंट बात मुझे पिछले पेपर्स का एनालिसिस करने पे समझ में आई कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से तो पर्यायवाची बाई चांस ही आता है। जैसे अर्जुन का या विष्णु जी का या ब्रह्मा का, इनके पर्यायवाची आपको कम ही पूछे जाएंगे।
बाई चांस आपको जातिवाचक संज्ञा से पर्यायवाची आ सकता है, जैसे पिछली बार अरण्य का आया था, ठीक है। लेकिन 90% केसेस में जो पर्यायवाची आएंगे वो या तो विशेषण होंगे या भाववाचक संज्ञाएं होंगी। जैसे पिछली बार कूट, परोक्ष, ये जो सब आए ये क्या है? विशेषण है, ठीक है। तो विशेषण और भाववाचक संज्ञाओं और तत्सम, इन तीन का जहाँ पे कॉम्बिनेशन बनता है वहां से पर्यायवाची आने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो जो भी कोई भी लिस्ट में से आप पढ़ो, मैंने तो आपको दी है, बाकी जिस भी लिस्ट में से जहां से भी आप पर्यायवाची पढ़ो, जो ये रूटीन वाले पर्यायवाची है ना, ये कबूतर वबूतर, उनको तो छोड़ो। और जो भाववाचक संज्ञा और जो विशेषणों वाले जो पर्यायवाची हैं, ठीक है। जैसे आप मेरी जो पहली लिस्ट है जिसको मैंने नाम दिया था अन्य महत्वपूर्ण पर्यायवाची, उसमें आप ज्यादातर पर्यायवाची देखोगे तो इसमें आपको मिलेंगे भाववाचक संज्ञाएं और विशेषण, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा जातिवाचक संज्ञाएं। तो आप इनको थोड़ा ढंग से देख लीजिएगा। और इसी के साथ अपना ये वीडियो समाप्त होता है। आप सभी को बहुत धन्यवाद। अगले विलोम शब्द वाले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे।